जयपुर की ठंडी सुबह। मल्होत्रा हवेली के विशाल बगीचे में ओस की बूंदें फूलों पर मोती जैसी चमक रही थी। हर दिन की तरह अनुष्का हाथ में छोटी सी टोकरी लिए गुलाब के पौधों के पास झुकी हुई थी। वो हर फूल से ऐसे बात करती थी जैसे वो उसके दोस्त हो। तुम लोग तो बड़े अमीर हो, रोज पानी, धूप, देखभाल। हम जैसे लोगों की किस्मत में तो बस मेहनत ही लिखी है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में छुपी उदासी कोई नहीं देख पाया। उसी वक्त हवेली की बालकनी से कोई उसे देख रहा था। रंजन मल्होत्रा, सफेद शर्ट, शांत चेहरा और आंखों में गहरी थकान। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था। उसने पहली बार ध्यान से अनुष्का को देखा। सादगी में अजीब सा सुकून था, जैसे शोर भरी दुनिया में कोई शांत धड़कन। तुम्हें यहां काम करते हुए डर नहीं लगता? रंजन की आवाज सुनकर अनुष्का चौंक गई। जी, डर? किससे? इस दुनिया से, जहां लोग दिल नहीं, पैसा देखते हैं। अनुष्का कुछ पल चुप रही, फिर बोली, साहब, गरीब लोग डरना भूल जाते हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ होता ही नहीं। रंजन के दिल में जैसे कोई बात चुप गई। वो कुछ कहता, उससे पहले ही पीछे से सख्त आवाज गूंजी। रंजन! विराट मल्होत्रा। उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी और चेहरे पर नाराजी साफ दिखने लगी। तुम्हारा यहां क्या काम? अपने काम पर ध्यान दो। अनुष्का तुरंत सिर झुकाकर पीछे हट गई। रंजन ने पिता की आंखों में देखा, वही पुरानी ठंडक। पापा, मैं बस कुछ नहीं। आज शाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। रंजन के चेहरे पर सवाल था, लेकिन जवाब देने का मौका नहीं मिला। हवेली के मुख्य हॉल में भव्य सजावट थी। महंगे झूमर, मेहमान, बिजनेस पार्टनर सब मौजूद थे। रंजन नीचे आया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विराट मल्होत्रा ने सबके सामने घोषणा की, आज मैं अपने बेटे रंजन की शादी का फैसला कर रहा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रंजन के दिल की धड़कन तेज हो गई, और उसकी दुल्हन होगी इस हवेली के माली रामू की बेटी। अनुष्का। सन्नाटा, जैसे समय रुक गया हो। अनुष्का के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। रामू काका कांपते हुए खड़े रह गए। रंजन की आंखों में अविश्वास था। पापा, ये मजाक है? विराट का चेहरा सख्त था। ये फैसला है। तुम हमेशा कहते थे कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज उसे साबित करने का मौका है। लेकिन शादी कोई प्रयोग नहीं होती। मेरे घर में फैसले मैं करता हूं। रंजन की आवाज टूट गई। आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? विराट धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मेरे सपनों के खिलाफ जीने की कोशिश की। अनुष्का हवेली के पीछे पुराने पेड़ के पास बैठी रो रही थी। बाबा, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती की? रामू काका की आंखें भर आई। बेटी, मालिक का आदेश भगवान जैसा होता है, पर मैं पढ़ी लिखी भी नहीं। मैं उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। दूर खड़ा रंजन सब सुन रहा था। उसने पहली बार किसी की मजबूरी को इतने करीब से महसूस किया। वो धीरे से अनुष्का के पास आया। अगर तुम चाहो तो मैं इस शादी को रोक दूंगा। अनुष्का ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। नहीं साहब, गरीब लोग किस्मत से लड़ते नहीं, बस सहते हैं। रंजन के अंदर कुछ टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया। विराट मल्होत्रा अपने कमरे में अकेले खड़े थे। दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो, जिसमें एक औरत मुस्कुरा रही थी। विराट की आंखें लाल थी। तुम्हें लगता था मैं दिलहीन हूं। आज देखना, मैं उसे ऐसा सबक दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन वो सबक किसके लिए था? रंजन के लिए या किसी पुराने राज के लिए? सवाल हवा में तैरता रह गया, और कहानी की असली शुरुआत यहीं से हुई। मल्होत्रा हवेली आज दुल्हन बनी हुई थी। रोशनी की लड़ियां, महंगे फूल, शहनाई की धुन। लेकिन इस चमक के बीच
दो दिलों में अजीब सा डर बस गया था। अनुष्का को पहली बार भारी लाल जोड़े में सजाया गया था। उसकी पलकों पर काजल था, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई देता था। बाबा, ये सब मेरे लिए नहीं है, उसने धीमे से कहा। रामू काका ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। बेटी, आज से तू मालिक की बहू बनेगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अनुष्का मुस्कुराने की कोशिश करती रही, पर दिल बार बार कह रहा था, किस्मत बदल रही है या जिंदगी खत्म हो रही है। रंजन शेरवानी पहने चुपचाप बैठा था। चारों ओर लोग बधाई दे रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही जिंदगी का दर्शक बन गया हो। पंडित की आवाज गूंजी, वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। अनुष्का कांपते हाथों से आगे बढ़ी। उसने रंजन की आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, बस गहरी थकान थी। रंजन ने धीमे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी अपमानित नहीं होने दूंगा। ये पहली बार था जब अनुष्का के दिल में डर के साथ थोड़ा सा भरोसा भी आया। वरमाला पढ़ते ही तालियां गूंज उठीं। विराट मल्होत्रा की आंखों में संतोष था, जैसे कोई योजना सफल हो गई हो। हर फेरे के साथ पंडित मंत्र पढ़ते रहे और हर वचन के साथ दोनों की किस्मत एक धागे में बंधती गई। लेकिन सातवें फेरे के समय अनुष्का के पैर लड़खड़ा गए। रंजन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। सावधान, गिर जाओगी। अनुष्का की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं पहले ही गिर चुकी हूं साहब। रंजन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से मुझे साहब मत कहना। उस एक वाक्य में अजीब सा अपनापन था। शादी खत्म होते ही मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरबती का बेटा, माली की बेटी से ये इज्जत है या पागलपन? लड़की अनपढ़ है, ये रिश्ता टिकेगा नहीं। हर शब्द अनुष्का के दिल में चुभ रहा था। निशा कपूर भी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था और हल्की जलन भी। वो सीधे विराट के पास गई। आपने ये क्यों किया? विराट ने शांत स्वर में कहा। कभी कभी इंसान को जमीन दिखानी पड़ती है, लेकिन इसकी कीमत किसी की जिंदगी क्यों? विराट ने बस मुस्कुरा दिया। रंजन के कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरा महंगे फर्नीचर से भरा था, लेकिन माहौल में भारी चुप्पी थी। अनुष्का दरवाजे के पास ही खड़ी रही। अंदर आओ, ये अब तुम्हारा भी कमरा है। वो धीरे से आगे बढ़ी, लेकिन बिस्तर के पास आते ही रुक गई। मैं जमीन पर सो जाऊंगी। रंजन ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। रंजन के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने अलमारी से कंबल निकाला और खुद जमीन पर बैठ गया। बराबरी दिल से होती है, जगह से नहीं। अनुष्का ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। इतना बड़ा इंसान इतना अकेला क्यों लगता है? अनुष्का सो नहीं पा रही थी। वो चुपचाप बालकनी में आ गई। नीचे बगीचा दिख रहा था, वही जगह जहां उसकी असली दुनिया थी। पीछे से रंजन की आवाज आई, घर याद आ रहा है? अनुष्का ने सिर हिलाया। घर नहीं, अपनी पहचान। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रंजन बोला, तुम्हें पता है पापा ने ये शादी क्यों करवाई? अनुष्का ने धीमे से कहा, मेरी वजह से आपको सजा देना चाहते हैं। रंजन ने कड़वी हंसी हंसी, नहीं, ये सजा मुझे नहीं, खुद को दे रहे हैं। मतलब? रंजन ने दूर अंधेरे में देखा। कभी कभी लोग अपने अतीत से भागते भागते दूसरों की जिंदगी बदल देते हैं। अनुष्का समझ नहीं पाई, लेकिन उसे महसूस हुआ, इस घर में बहुत बड़ा राज छुपा है। सुबह होते ही अनुष्का रसोई में मदद करने पहुंच गई। नौकरानियां उसे घूरने लगी। अब बहू जी काम करेंगी? अरे पढ़ी लिखी होती तो समझती। उनकी हंसी में अपमान था। उसी समय विराट अंदर आए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुम घर के काम सीखोगी। मल्होत्रा नाम संभालना आसान नहीं। अनुष्का ने सिर झुका लिया। जी। रंजन ने विरोध करना चाहा, लेकिन विराट की नजर ने उसे रोक दिया। उस रात रंजन अपने कमरे में पुराने दस्तावेज देख रहा था।
एक फाइल हाथ लगी जिस पर लिखा था रामू प्रसाद, सेवा रिकॉर्ड। उसने फाइल खोली और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फाइल में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में विराट मल्होत्रा, रामू काका और एक छोटी बच्ची। वो बच्ची अनुष्का थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, तस्वीर के पीछे लिखा था मेरी बेटी। रंजन के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था और वो सब सुन रहा था। कहानी अब सिर्फ मजबूरी नहीं रही, अब ये रिश्तों का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। रंजन की आंखें तस्वीर पर जमी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी। मेरी बेटी, शब्द उसके होठों पर अटक गए। तस्वीर में विराट मल्होत्रा मुस्कुरा रहे थे। रामू काका उनके पास खड़े थे और गोद में छोटी सी अनुष्का थी। लेकिन यह कैसे संभव था? अगर अनुष्का उनके पिता की बेटी है तो ये शादी? रंजन के अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया। दरवाजा धीरे से खुला। अनुष्का अंदर आई। हाथ में पानी का गिलास था। आप ठीक तो हैं? रंजन ने तुरंत फाइल बंद कर दी, लेकिन चेहरा छुपा नहीं पाया। तुम यहां कब से खड़ी थी? अभी आई। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उसकी मासूम आंखों में चिंता थी। रंजन उसे देखता रह गया। अब वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, एक रहस्य बन चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अनुष्का ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर कहा, आप जब चुप हो जाते हैं तो लगता है आप बहुत अकेले हैं। दरवाजा बंद हुआ और रंजन की आंखों से पहली बार आंसू गिर पड़े। सुबह का नाश्ता टेबल पर सन्नाटा छाया हुआ था। विराट अखबार पढ़ रहे थे। रंजन की नजरें उन पर जमी थी। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। विराट ने अखबार मोड़ा। कहो। रंजन ने फाइल टेबल पर रख दी। ये क्या है? विराट का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। पुरानी फाइल है, तुम्हें उससे क्या? रंजन की आवाज कांप गई। इसमें लिखा है अनुष्का आपकी बेटी है। सन्नाटा। अनुष्का के हाथ से चाय का कप गिर गया। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। विराट धीरे से खड़े हुए। उनकी आंखों में ठंडी आग थी। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन हर सच हर समय नहीं बताया जाता। मतलब ये सच है? विराट ने सीधा जवाब नहीं दिया। ये शादी तुम्हें सबक सिखाने के लिए थी, और कुछ नहीं। रंजन चीख उठा। किस बात का सबक? कि रिश्ते खिलौने होते हैं या कि इंसानियत अपमान है? विराट की आवाज पत्थर जैसी थी। तुमने मेरे फैसलों पर सवाल उठाया। आज तुम मेरी दुनिया समझोगे। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? रामू काका रो पड़े। बेटी, सच बहुत भारी होता है। वो जमीन पर बैठ गई। मैंने क्या गलती की? मैं किसी की बेटी क्यों नहीं बन सकती? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दीवारें भी जैसे कांप उठीं। रंजन उसके पास आया, लेकिन पहली बार उसके कदम रुक गए। अगर ये सच है तो वो उसका पति नहीं हो सकता। उसने धीमे से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अनुष्का ने उसकी ओर देखा। तो मेरी जिंदगी सजा क्यों बन गई? रंजन के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रंजन सीधे रामू काका के कमरे में गया। मुझे सच जानना है। रामू काका की आंखें झुकी हुई थी। साहब, कुछ सच जानकर इंसान जी नहीं पाता। मैं पहले ही जी नहीं रहा। लंबी चुप्पी के बाद रामू काका बोले, सालों पहले मालिक की पत्नी बहुत बीमार थी। उन्हें बच्चा नहीं हो सकता था। रंजन की सांस रुक गई। एक रात मालिक बहुत टूट गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, अगर कभी मेरी बेटी होती तो मैं उसे दुनिया की हर खुशी देता। फिर रामू काका की आवाज भर्रा गई। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। मालिक उसे बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। रंजन ने राहत की सांस ली। मतलब वो उनकी असली बेटी नहीं है।
रामू काका ने सिर झुका लिया। नहीं, खून से नहीं, लेकिन दिल से। हां। रंजन के कंधों से बोझ हल्का हुआ, लेकिन एक नया दर्द उभरा। तो ये शादी सिर्फ एक खेल थी। अनुष्का अकेली बगीचे में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, अगर मैं किसी की नहीं हूं तो मुझे बनाया क्यों? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। पीछे से रंजन आया। कुछ पल वो चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम किसी की गलती नहीं हो। अनुष्का ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या हूं? रंजन ने जवाब दिया, तुम एक इंसान हो जिसे सम्मान मिलना चाहिए। अनुष्का ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में भरोसा था और एक अनकहा रिश्ता। दूर खिड़की से कोई ये सब देख रहा था। निशा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कठोरता। अगर यह रिश्ता सच बन गया तो मैं सब खो दूंगी। उसने फोन उठाया। हेलो, मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड चाहिए। मल्होत्रा फैमिली के। कहानी अब सिर्फ मजबूरी और दर्द नहीं रही, अब इसमें साजिश भी शामिल हो चुकी थी। मल्होत्रा हवेली की सुबह आज कुछ अलग थी। बगीचे में वही फूल थे, वही हवा, लेकिन अनुष्का के दिल में अब पहले जैसा खालीपन नहीं था। कल रात रंजन ने उसका हाथ थामा था। वो स्पर्श अब भी उसकी हथेलियों में धड़क रहा था। वो पौधों को पानी देते हुए धीमे से मुस्कुराई। शायद भगवान ने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन किस्मत की चालें अक्सर मुस्कान से पहले आंसू तैयार कर लेती है। रंजन बालकनी से उसे देख रहा था। पहले वो उसे एक जिम्मेदारी समझता था, अब वो उसकी चिंता करने लगा था। उसे याद आया जब सबने उसका मजाक उड़ाया। अनुष्का चुपचाप उसके पास खड़ी रही। जब वो टूट रहा था, उसने सवाल नहीं किया, बस साथ दिया। तुम इतनी मजबूत कैसे हो? रंजन खुद से ही बुदबुदाया। उसी वक्त विराट कमरे में आए। तुम बदल रहे हो, रंजन ने बिना मुड़े कहा। शायद पहली बार समझ रहा हूं कि इंसान होना क्या होता है। विराट की आंखें सख्त हो गई। याद रखो, भावनाएं फैसले कमजोर कर देती है या फिर इंसान बना देती है। दोनों के बीच चुप्पी तलवार जैसी खिंच गई। दोपहर में अनुष्का रसोई में काम कर रही थी। उसने गलती से गर्म चाय अपने हाथ पर गिरा ली। आह! रंजन तुरंत वहां पहुंच गया। दिखाओ। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे से मरहम लगाया। अनुष्का की आंखें भर आई। इतनी चिंता क्यों करते हैं आप? रंजन ने धीमे से कहा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया। शब्द नहीं थे, लेकिन रिश्ता गहरा हो गया। उसी समय शहर के एक ऑफिस में निशा बैठी थी। टेबल पर पुराने दस्तावेज फैले थे। तो ये सच है। उसने फाइल बंद की। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच अगर मेरे तरीके से सामने आए तो सब मेरे पास लौट आएगा। उसने फोन मिलाया। मुझे एक डीएन रिपोर्ट तैयार चाहिए। नाम होगा अनुष्का। उसकी आवाज में दर्द कम, योजना ज्यादा थी। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई। अनुष्का छत पर खड़ी बूंदों को महसूस कर रही थी। उसकी हथेलियां आसमान की ओर खुली थी। बारिश में सब एक जैसे हो जाते हैं, अमीर, गरीब। पीछे से रंजन आया। और अकेले भी नहीं रहते। अनुष्का मुस्कुराई। आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? रंजन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि बचपन से जो कहना चाहता था वो कभी सुना ही नहीं गया। अनुष्का ने धीरे से कहा, अब मैं सुनूंगी। उस एक वाक्य ने रंजन की आंखें नम कर दी। बारिश तेज हो गई और पहली बार रंजन ने महसूस किया, शायद ये शादी सिर्फ मजबूरी नहीं, एक रिश्ता बन रही है। रात को डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। विराट ने फाइल टेबल पर रखी। आज एक सच सामने आएगा। रंजन चौंक गया। अब और क्या? विराट ने अनुष्का की ओर देखा। इस घर में हर रिश्ता सम्मान से बनता है, और सम्मान सच से। उन्होंने फाइल खोली।
ये रिपोर्ट बताती है कि इस लड़की की पहचान क्या है। रंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। अनुष्का घबराकर रामू काका के पीछे खड़ी हो गई। विराट ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक दरवाजा खुला। निशा अंदर आई। रिपोर्ट मैं पढ़ूंगी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। उसने कागज उठाया और धीमे स्वर में बोली, रिपोर्ट के अनुसार अनुष्का का इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। सन्नाटा। रंजन ने राहत की सांस ली, लेकिन निशा की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आगे बोली, लेकिन एक और सच है। सबकी धड़कनें रुक गई। ये शादी सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक सौदा था। रंजन चीख उठा, क्या बकवास है। निशा ने शांत स्वर में कहा, विराट मल्होत्रा ने सालों पहले एक वादा किया था और आज वो वादा पूरा हुआ है। अनुष्का की आंखों में डर फैल गया। कैसा वादा? निशा ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे जन्म के दिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो गया था। रामू काका रो पड़े। बस करो। लेकिन सच का दरवाजा खुल चुका था। रंजन ने पिता की ओर देखा। क्या यह सच है? विराट ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ही जवाब थी। रंजन की आवाज भर्रा गई। आपने एक इंसान की जिंदगी तय कर दी, सिर्फ अपने अहंकार के लिए। विराट ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अनुष्का कांपती आवाज में बोली, तो मैं एक वादा हूं। इंसान नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। रंजन ने पहली बार जोर से कहा, बस अब कोई फैसला बिना मेरी इच्छा के नहीं होगा। विराट की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम मेरे खिलाफ खड़े हो? रंजन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। उस रात रंजन और अनुष्का बालकनी में खड़े थे। चांद बादलों में छुपा था। लंबी चुप्पी के बाद रंजन बोला, अगर तुम चाहो हम इस घर से दूर जा सकते हैं। अनुष्का ने उसे देखा। आप अपनी दुनिया छोड़ देंगे? दुनिया इंसानों से बनती है, जगह से नहीं। अनुष्का की आंखों में पहली बार प्यार की चमक आई, लेकिन डर भी साथ था। अगर ये सब एक और सजा निकला तो? रंजन ने धीरे से कहा, तो इस बार हम साथ सहेंगे। उस पल दो अकेले लोग एक कहानी बन गए। दूर कमरे में निशा फोन पर थी। पहला कदम पूरा हुआ। अब अगला सच सामने आएगा, ऐसा सच जो सबको अलग कर देगा। उसने फोन काटा और धीरे से फुसफुसाई, प्यार जितना गहरा होता है, टूटने पर उतना ही दर्द देता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां भरोसा और धोखा आमने सामने खड़े हैं। मल्होत्रा हवेली पर आज अजीब सा सन्नाटा था। कल रात के खुलासों ने हर रिश्ते की नींव हिला दी थी। अनुष्का अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर वही बगीचा, वही रास्ते, लेकिन आज सब पराया लग रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, जिस घर को अपना समझा वो तो पहले दिन से मेरा था ही नहीं। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रंजन पूरी रात नहीं सोया था। टेबल पर पिता के दस्तावेज, निशा की बातें और अनुष्का का टूटा चेहरा, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सीधे विराट के कमरे में गया। आज फैसला हो जाएगा? विराट ने शांत स्वर में पूछा। किस बात का? मैं इस शादी को मजबूरी नहीं रहने दूंगा। या तो इसे सम्मान मिलेगा या मैं इस घर से चला जाऊंगा। विराट की आंखों में गुस्सा चमका। तुम मुझे छोड़ दोगे? रंजन की आवाज भारी थी। मैं अन्याय को नहीं चुन सकता। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये सिर्फ पिता पुत्र का नहीं, अहंकार और इंसानियत का सामना था। उसी समय अनुष्का ने अपने छोटे से बक्से में कपड़े रखना शुरू कर दिया। रामू काका घबरा गए। बेटी, तू क्या कर रही है? उसने धीमे से कहा। बाबा, मैं यहां बोझ बनकर नहीं रह सकती। लेकिन रंजन बाबू, अनुष्का की आवाज टूट गई। उनकी जिंदगी पहले ही मेरे कारण उलझ गई है। अब मैं और दर्द नहीं बनना चाहती। उसने आखिरी बार कमरे को देखा।
जहां उसे पहली बार सम्मान मिला था, और सबसे ज्यादा अपमान भी। शाम को हवेली के हॉल में सब इकट्ठा हुए। निशा ने एक और फाइल टेबल पर रखी। अब पूरा सच सामने आएगा। रंजन ने गुस्से से कहा, बस करो निशा। लेकिन उसने कागज खोल दिया। इस दस्तावेज में लिखा है कि सालों पहले विराट मल्होत्रा ने रामू से वादा किया था, अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसकी बेटी को अपने घर में जगह देंगे, चाहे उसे अपने बेटे से ही क्यों न शादी करनी पड़े। सन्नाटा। रंजन ने पिता की ओर देखा। तो ये सब पहले से तय था? विराट ने धीमे स्वर में कहा, मैंने एक वादा निभाया, लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पर। विराट की आवाज कठोर थी। कभी कभी बड़े फैसले दर्द मांगते हैं। अनुष्का कांपते हुए बोली, मैं वादा नहीं हूं, इंसान हूं। उसने अपने गले का मंगलसूत्र उतार लिया और टेबल पर रख दिया। आज से मैं इस रिश्ते से मुक्त हूं। पूरा हॉल जैसे थम गया। अनुष्का बाहर जाने लगी। रंजन ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम जा नहीं सकती। उसने आंखें उठाईं। क्यों? रंजन की आवाज टूट गई। क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। अनुष्का की आंखों से आंसू बह निकले। आप मुझे रोकेंगे तो मैं आपकी कमजोरी बन जाऊंगी, और मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। लेकिन अनुष्का पीछे हट गई। प्यार किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। वो मुड़ी और धीरे धीरे हवेली से बाहर चली गई। रंजन की दुनिया उसी पल खाली हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। विराट अपने कमरे में अकेले बैठे थे। टेबल पर पुरानी तस्वीर और बिखरे कागज। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन शायद रिश्ते आदेश से नहीं चलते। पहली बार उनकी आंखों में पछतावा था। रंजन बगीचे में उसी जगह खड़ा था जहां अनुष्का फूलों से बात करती थी। बारिश शुरू हो गई। उसने आसमान की ओर देखा। मैंने तुम्हें खो दिया जब समझा कि तुम मेरी हो। उसकी आंखों से आंसू बारिश में मिल गए। उसी समय रामू काका आए। बाबू। वो चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई, अगर कभी सच में बुलाओगे तो लौट आएगी। रंजन ने मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं उसे खोने नहीं दूंगा। शहर के एक छोटे मंदिर के बाहर अनुष्का बैठी थी। उसने मंगलसूत्र हाथ में पकड़ा हुआ था। भगवान, अगर यह रिश्ता सच था तो रास्ता दिखाना। हवा का तेज झोंका आया और उसके हाथ से मंगलसूत्र गिरकर सीढ़ियों पर लुढ़क गया। उसी समय पीछे से एक परिचित आवाज आई, रिश्ते गिरते नहीं, संभाले जाते हैं। अनुष्का ने मुड़कर देखा। रंजन उसके सामने खड़ा था। कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां प्यार, अहंकार और सच तीनों का फैसला होगा। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी अनुष्का स्तब्ध रह गई। उसके सामने रंजन था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन आंखों में पहली बार साफ फैसला था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आप यहां? अनुष्का की आवाज कांप रही थी। रंजन धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारे साथ चलने आया हूं। अनुष्का की पलकों से आंसू गिर पड़े। लेकिन मैंने तो सब खत्म कर दिया। रंजन ने जमीन से मंगलसूत्र उठाया, बहुत संभाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। रिश्ता कोई धागा नहीं जो उतार देने से खत्म हो जाए। रिश्ता वो होता है जो टूटकर भी दिल में जुड़ा रहता है। अनुष्का ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। उसी समय मंदिर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। विराट मल्होत्रा उतरकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़े। उनका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था। आंखों में थकान और पछतावा था। रामू काका भी उनके पीछे खड़े थे। विराट अनुष्का के सामने आकर रुक गए। कुछ पल उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, मुझे माफ कर दो। अनुष्का ने जैसे ये शब्द पहली बार सुने हों। मैंने तुम्हें इंसान नहीं,
एक वादा समझ लिया और अपने अहंकार में तुम्हारी जिंदगी तय कर दी। उनकी आवाज भर्रा गई। मैंने सोचा था मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने ही बेटे की खुशी नहीं समझ पाया। रंजन चुप खड़ा रहा। उसने पहली बार अपने पिता को इतना कमजोर देखा था। विराट ने जेब से एक कागज निकाला। ये वो दस्तावेज है जिसमें मैंने रामू से किया वादा लिखा था। आज मैं इसे खत्म करता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी पर कोई हक नहीं, सिवाय तुम्हारी इच्छा के। उन्होंने कागज फाड़ दिया। हवा का झोंका आया और कागज के टुकड़े मंदिर की सीढ़ियों पर बिखर गए। अनुष्का की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मालिक, आपने मुझे जगह दी, पर पहचान नहीं। मैंने आपको पिता माना, पर मैं आपकी जिम्मेदारी बन गई। विराट की आंखें झुक गई। आज से अगर तुम चाहो तो मुझे पिता कह सकती हो, लेकिन कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक इच्छा। रामू काका रो पड़े। बेटी, मालिक पहली बार दिल से बोल रहे हैं। अनुष्का कुछ पल चुप रही। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, पिता, रिश्ता खून से नहीं, अपनापन से बनता है। विराट की आंखों से आंसू गिर पड़े। सालों का अहंकार उसी पल टूट गया। रंजन आगे बढ़ा। अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम चाहो हम साथ चलेंगे, अगर तुम चाहो मैं दूर चला जाऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी इच्छा ही मेरी दिशा होगी। अनुष्का ने उसकी ओर देखा। उसके शब्दों में अधिकार नहीं, सम्मान था। यही वो चीज थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। मैंने हमेशा सोचा प्यार बंधन है, लेकिन आपने सिखाया प्यार सहारा होता है। उसने कांपते हाथों से मंगलसूत्र उठाया और रंजन की ओर बढ़ाया। अगर रिश्ता बराबरी से निभे तो मैं साथ चलना चाहती हूं। रंजन की आंखें भर आई। उसने बहुत सम्मान से मंगलसूत्र उसके गले में पहना दिया। कोई शोर नहीं था, बस मंदिर की घंटी की धीमी आवाज और दो दिलों का मिलना। कुछ महीने बाद मल्होत्रा हवेली का बगीचा फिर से खिल उठा था। अनुष्का अब भी पौधों से बात करती थी, लेकिन अब उसके पास एक साथी था। रंजन ने उसके लिए एक छोटा स्कूल खुलवाया, जहां बगीचे के मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे, और अनुष्का भी पढ़ना सीख रही थी। विराट रोज शाम को वहां बैठते, बच्चों की हंसी सुनते और चुपचाप मुस्कुराते। निशा भी एक दिन आई। उसने अनुष्का से कहा, मैंने गलती की, किसी को पाने की चाह में। मैंने इंसानियत खो दी। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, जो गलती मान ले वो बुरा नहीं रहता। उस दिन पहली बार सबके दिल हल्के हुए। शाम का सूरज ढल रहा था। बगीचे में रंजन और अनुष्का साथ खड़े थे। अनुष्का ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी लगता था मैं किसी की नहीं हूं। रंजन ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम मेरी नहीं, मेरी बराबरी हो। हवा में फूलों की खुशबू थी और दिलों में सुकून। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती है, लेकिन उनका अंत उम्मीद लिखती है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां गिराती है जहां से उठकर हम अपना असली रिश्ता पहचानते हैं। प्यार अधिकार नहीं, स्वीकार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कहानियों की नगर, ताकि दिल को छू जाने वाली और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।